नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, कांग्रेस के कुछ नेताओं का एजेंडा और विपक्ष के कुछ सांसदों की जयकार जो मोदी के लिए थी, जिसके कारण प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी, कांग्रेस के कुछ नेता मुंह छुपाते फिर रहे थे। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने सोचा था विपक्ष हमारे साथ है, हमारे सवाल और विपक्षी सांसदों के मुंह से निकालेंगे, मतलब ये दिखेगा कि संसद के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ, यानी इन लोगों के लिए तो पाकिस्तान के सपोर्ट की बात की जा सकती है और उसमें पीएम मोदी के खिलाफ लोग जहर उगलेंगे, सांसद सवाल पूछेंगे, सरकार अनकंफर्टेबल होगी और फिर वही बातें की जाएगी जो सदन से बाहर बार बार की जाती है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप के मुद्दे पर, मतलब राफेल कितने गिराए गए इस मुद्दे पर, और साथ ही यह भी पूछा जाएगा कि इतने दिनों के बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ है तो उसके मायने क्या हैं, क्यों सीज फायर किया, क्यों नहीं पूरी तरह पाकिस्तान को निस्ता नाबूद कर दिया। ये सारे सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन ये सारे सवाल नहीं पूछे गए, बल्कि कांग्रेस की बखिया उधेड़ी गई और राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा ये इस धुलाई को देखते रहे। सामने बिठाकर इन लोगों को इनके पूरे खानदान का कच्चा चिट्ठा खोला गया और विपक्ष के सांसद मेज पीटते रहे, मुस्कुराते रहे और राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा शर्म से लाल होते रहे। ये नजारा देखने को मिल रहा है लोकसभा के अंदर, क्योंकि इनके एजेंडे पर पानी फिर गया। पहले तो इनके एजेंडे को खत्म किया इनके ही सांसदों ने। वरिष्ठ सांसद जो कि पहचान रखते हैं हिंदुस्तान की राजनीति में, उन लोगों को जगह नहीं दी गई और वो बाहर निकलकर ये कांग्रेस की बखिया उधेड़ रहे हैं। शशि थरूर के बारे में तो सबे पता है कि वो आजकल भारत के साथ, मोदी के साथ दिखाई पड़ते हैं, इसलिए उन्होंने कांग्रेस के एजेंडे पर चर्चा में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। लेकिन छिपे हुए थे मनीष तिवारी, जिनके बारे में सबको पता नहीं है, क्योंकि मनीष तिवारी एक बैलेंस अप्रोच रखते रहे। ह्यूमिलिएट उन्हें भी कांग्रेस में किया गया, लेकिन कभी भी सीधे तौर पर राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी इन लोगों के खिलाफ बातें नहीं की, कांग्रेस के एजेंडे के खिलाफ बात नहीं की, बल्कि बीच का रास्ता देखते रहे और बीच बीच की बातें करते रहे। लेकिन इस बीच वो भी खुलकर सामने आए और उन्होंने सीधे कह दिया भारत की बात है तो भारत के साथ रहना चाहिए। गाना शेयर किया है, प्रीत जहां की रीत सदा, हम गीत वही के गाते हैं। ये सीधे तौर पर राहुल गांधी को चुनौती थी, क्योंकि उन्हें भी संसद के इस चर्चा में भाग नहीं लेने दिया गया और इसलिए वो बता रहे हैं कि हम भारत के साथ हैं। कांग्रेस के वो लोग जिन लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाए हैं वो सब भारत के खिलाफ हैं और यही वजह है कि कांग्रेस के अंदर भी विस्फोटक स्थिति रही। और जब अमित शाह ने या जब विदेश मंत्री ने, जब दूसरे भारतीय जनता पार्टी के वक्ताओं ने, यानी कि अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस के ऊपर, नेहरू खानदान के ऊपर सवाल खड़े किए, तो विपक्ष के कई सांसद इन सवालों के साथ मुस्कुराते हुए नजर आए और मेज भी थपथपाया। क्यों? क्योंकि ये जो कांग्रेस ने सवाल किया था वो भूल गई थी कि उस पार्टी की सरकार सबसे ज्यादा समय रही और सबसे ज्यादा सवाल उठे हैं नेहरू खानदान के ऊपर, क्योंकि इस देश में सबसे ज्यादा गलतियां इसी परिवार के प्रधानमंत्रियों ने की है। चाहे नेहरू की विदेश नीति हो, जैसे कि आज विदेश नीति पर सवाल उठा रहे हैं, जैसे कि पीओके पर सवाल उठा रहे हैं, इसलिए इन सारे सवालों के जवाब में नेहरू ही टारगेट होंगे, क्योंकि सबसे बुरे दौर में भारत उस विदेश नीति के कारण रहा जिसे नेहरू ने गढ़ा था। और इसलिए आज तिब्बत पर हम चीन का मुकाबला नहीं कर पाए। आज एक तिब्बत बफर स्टेट होता, चीन को चैलेंज करने वाला होता, जिस तरीके से भूटान करता है उसी तरीके से चीन के
खिलाफ एक तिब्बत भी खड़ा होता और भारत के लिए एक बेहतर सिचुएशन होता, लेकिन नेहरू ने वो होने नहीं दिया। तिब्बत को चीन के हवाले कर दिया। जब वहां पर चीन का कब्जा हुआ, पूरी तरह से सहमत हो गए। वही पीओके की बात करता है तो पीओके ये समर्पित किसने किया? पाकिस्तान को दिया किसने? ये नेहरू ने दिया, क्योंकि उस समय जब भारत की स्थिति मजबूत थी, पाकिस्तान के बनिस्पत काफी मजबूत थी, कोई मुकाबला नहीं था, कश्मीर में संघर्ष चल रहा था, ये जाते और भारतीय सेना अगर लगातार संघर्ष करती रहती, जैसे करगिल वार में भी हुआ, करगिल में पाकिस्तान की सेना का पोजीशन भारत से बेहतर था, वो लोग पोस्ट पर जमे हुए थे, लेकिन फिर भी लंबे समय तक संघर्ष किया, पोस्ट खाली करवाई, उसे पीछे ढकेला, कोशिश की। भले ही इसमें नफा नुकसान दोनों तरफ से हो सकता है, लेकिन इसी तरीके से अगर उस समय युद्ध विराम, सीज फायर की बात नहीं होती, यूएन नहीं गए होते, तो पीओके आज पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर नहीं होता, बल्कि भारत का हिस्सा ही होता, और अभी भी भारत का हिस्सा है। अमित शाह ने सही कहा कि हम तो लेकर रहेंगे, लेकिन इसमें जो पहले की सरकारों ने, नेहरू जैसे प्रधानमंत्री ने गलतियां की है, उसके सुधारने में समय लगता है। और हमने पीओके को तो अपना ही हिस्सा माना है, इसलिए हम वहां से 100 किलोमीटर दूर जाकर हमला किए, अपने क्षेत्र पर नहीं किए। हमने मिसाइल दागी जो पाकिस्तान के उन क्षेत्रों पर भी दागी जो कि वो कोई विवादित नहीं है, भारत अपना हिस्सा उसे नहीं मानता। हम पाकिस्तान के पंजाब में भी जाकर मिसाइल दाग चुके हैं। इसलिए जो हंगामा चल रहा था उसमें सबसे ज्यादा परेशानी इन कांग्रेसियों को इसलिए हुई क्योंकि विपक्ष से भी इनको समर्थन नहीं मिला। कुछ विपक्ष के लोग सिक्योरिटी के मुद्दे पर सवाल उठाए, जैसे राजद की तरफ से भी सांप्रदायिकता की बात की गई, उसके सांसद खड़ा हुआ और बोल रहा है कि देखिए आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, वही रटी रटाई बातें ताकि मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स कर सके। लेकिन वो पाकिस्तान की बात पर चुप्पी साध लिया और इसलिए राहुल गांधी के एजेंडे वहां भी नहीं चल सके। यहां तक कि शिवसेना यूबीटी के सांसद अरविंद सावंत भी इतने समय में बोलते हुए जितना वक्त मिला केवल सिक्योरिटी का मुद्दा उठाया, जो परंपरागत तरीके से हर जगह पर उठता है। यह केवल ऑपरेशन सिंदूर की बात नहीं है, जहां भी स्टेट गवर्नमेंट भी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी, हर जगह पर सिक्योरिटी का मुद्दा उठेगा। अगर बेंगलुरु में बम विस्फोट होता है तो कांग्रेस के सरकार में अगर उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो वहां भी सिक्योरिटी का मुद्दा उठता है। इसलिए ये तो बैलेंस अप्रोच है। लेकिन वाईएसआरसीपी के सांसद अविनाश रेड्डी खड़ा हुए और इन लोगों को उम्मीद थी कि वो भी कई सवाल करेंगे जो कि इनके खिलाफ होगा, लेकिन मोदी के सामने उन्होंने ऐसी बातें की कि मोदी ने जो कश्मीर के लिए किया है उससे भारत को गौरवान्वित महसूस करना चाहिए। पाकिस्तान के खिलाफ भी जो किया है वो भी भारत के लिए गर्व की बात है। और कश्मीर में जो ट्रेन की सुविधाएं बढ़ी है, वहां टूरिस्ट जा रहे हैं, सिक्योरिटी बढ़े हैं, सुरक्षा की व्यवस्था ऐसी हुई कि लोग वहां जाने की हिम्मत कर रहे हैं। अब पत्थरबाजी नहीं होती। इन सवालों के जवाब में ये विपक्ष के ही हैं, ये कोई एनडीए का हिस्सा नहीं है। इसलिए शर्म इन लोगों को आई कि हम तो इस जगह पर आकर फंस गए। लेकिन हद तो तब हो गई जब इनके सबसे सहयोगी, बेहतर सहयोगियों में से एक शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले खड़ा हुई और वो उस जगह पर बैठती है जहां चारों तरफ कांग्रेस के बड़े नेता रहते हैं। उनके इर्द गिर्द और बगल में कन्नी मोजी बैठी हुई थी। उन्होंने जब बात की शुरुआत की तो उसके बाद उन्होंने पीएम मोदी के बारे में सराहना वाली बातें की। उन्होंने सीधे तौर पर कहा पीएम मोदी का बड़प्पन है कि ऐसे सिचुएशन में हम लोगों के ऊपर भरोसा किया, विदेश में भेजने के लिए हम लोगों को चुना जो विपक्ष में बैठे हुए हैं। ये उनका भरोसा भी है
और ये उनकी बड़प्पन भी है कि देखिए विदेश में भेज रहे हैं और इसमें से कुछ लोग अगर ऐसे निकल गए जो वहां जाकर भारत की छवि खराब करने में लग गए मोदी सरकार का विरोध करके, तो ऐसी स्थितियों में भरोसा टूट सकता है। इसलिए उन्होंने पीएम मोदी की इतनी सराहना की कि आसपास में बैठे कांग्रेसियों को मुंह छिपाकर बेंच के पीछे देखना पड़ा, क्योंकि उन्हें शर्म आ रही थी इस बात को सुन के कि हमारे ही गठबंधन की नेता, और उसमें भी कोई छोटे मोटे नेता नहीं बल्कि एक बड़ी नेता जो कि इनके साथ खड़ी है, पीएम मोदी की जयकार कर रही है। समस्याएं यहीं तक नहीं रुकी बल्कि कई और सांसद उठे और उन्होंने इसी बात को दोहराया और उसमें सवाल उस पर भी किया कि देखो ये जो ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजा गया था, ये कैसे बेशर्म लोग हैं, जिसमें से कुछ जैसे अभिषेक बनर्जी जैसे लोगों ने जो सवाल उठाए थे उन्हीं लोगों को बेइज्जत किया गया कि वहां जाकर जो बातें की यहां आकर वो कैसे मुकर गया। गिरगिट से भी ज्यादा तेजी से रंग बदलने वाला है। लेकिन संसद में जो चर्चा ऑपरेशन सिंदूर पर की जा रही है, अभी चर्चा हो रही है, राहुल गांधी को बोलना बाकी है, राहुल गांधी की धज्जियां और उड़ने वाली है। लेकिन फिर भी इस बीच कांग्रेस जो चाह रही थी, राहुल गांधी जो सोच रहे थे, दांव पूरी तरह से उल्टा पड़ गया। विपक्ष में ऐसे बिखराव दिखा कि कांग्रेस को भी समझ नहीं आया कि ये लोग आखिरकार अचानक से पलट कैसे गए, क्योंकि इंडी अलायंस की मीटिंग में तो चर्चाएं अलग अलग तरीके से होती थी। लेकिन फिर भी इसको ये तो समझ में आ गया कि कांग्रेस या फिर विपक्ष में बैठे हुए नेता ये सारे के सारे देश के एजेंडे पर मोदी के साथ ही खड़े रहेंगे, क्योंकि इनकी नीतियां जो है देश के साथ है। और इसलिए ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो दो चार राहुल गांधी के चमचों ने सवाल उठाए उसका जवाब तो मिल ही रहा है, लेकिन ये जवाब केवल भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के नेता नहीं दे रहे बल्कि इंडी अलायंस के पार्टनर्स की तरफ से भी उठ रहे हैं। समस्या इन लोगों की यही है कि आगे कई बिल आने हैं और जो स्थितियां बदल रही है उसमें इन लोगों के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। कांग्रेस में अपने सांसदों पर राहुल गांधी को भरोसा नहीं है, क्योंकि आगे आने वाले समय में अभी यूसीसी आना बाकी है। ये तो वक्फ बोर्ड संशोधन कानून पास हो ही गया, बिल पारित हुआ, कानून बन गया है, लेकिन अब आगे आने वाले समय में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिल भी हैं जिस पे कांग्रेस चाहे तो भी विरोध नहीं कर सकती, क्योंकि उसके अपने ही सांसद धोखा दे देंगे। और यही स्थिति आजकल संसद में रही, जिसके कारण ये नेहरू खानदान जिसे बिठाकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी, एनडीए के नेताओं ने भी और विपक्ष में बैठी हुई पार्टियों ने भी आईना दिखाया कि देखो तुम्हारा राजनीतिक इतिहास क्या है, देश के साथ तुमने किया क्या है, और इसी की सजा आज मिल रही है। तो आज ये बौखलाहट नहीं चलेगा। संसद में पूरा मामला, ये गेम उल्टा पड़ गया राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा के लिए। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।